हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 13 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, इंद्रधनुष मिशन 4.0 के तहत टीकाकरण के लिए कौन सा राज्य सूची में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य टीकाकरण के लिए प्रथम स्थान पर है। व्याख्या देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि माताओं और बच्चों के निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक कदम में लक्षित महिलाओं और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च से उड़ीसा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया है। 90% से अधिक कवरेज के साथ उड़ीसा पूर्ण टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर है। पूर्ण टीकाकरण में पोलियो, तपेदिक, पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हिब, मस्तिष्क बुखार, निमोनिया, खसरा, रूबेला, दस्त, जापानी बुखार आदि सहित 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ निवारक खुराक शामिल है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का पहला 100% महिला संचालित औद्योगिक पार्क किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए हैदराबाद में 100% महिला संचालित औद्योगिक पार्क शुरू किया गया है। भारत का जो कि पहला है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन हैदराबाद में शुरू हुआ है। राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन द्वारा प्रचारित पार्क में 25 इकाइयां हैं जो 16 विविध हरित श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सभी महिलाओं के स्वामित्व और संचालित है। फिक्की महिला संगठन भी विभिन्न राज्यों में इसी तरह के बहु उद्योग महिला औद्योगिक पार्क और दूसरे चरण में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता के साबित करने की योजना बना रहा है। पढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। यू सुक योल किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति यू सुक योल होंगे। व्याख्या देख लेते हैं। रूढ़िवादी पूर्व अभियोजक यू सुक योल गुरुवार को देश के राष्ट्रपति चुनाव में अपने उदार प्रतिद्वंदी को हराकर दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। 61 वर्षीय ने ली जे-म्यूंग को हराकर मामूली अंतर से जीत हासिल की। परिणाम देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे नजदीक थे। अंतिम मतों की गिनती 1% से भी कम थी। ये चुनाव विशेष रूप से ध्रुवीकृत और घोटालों से चिन्हित थे, लेकिन इससे उच्च मतदान भी हुआ जिसमें लगभग 77% योग्य आबादी ने अपना वोट डाला। राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा कि जिस तरह से वे लड़े गए थे उसके संदर्भ में ये चुनाव सबसे नकारात्मक थे। नीतियों और योजनाओं की आलोचना के बजाय कीचड़ उछालने और व्यक्तिगत मौखिक हमलों पर केंद्रित था। पढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। वोमेन एट वर्क प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए कर्नाटक के द्वारा वुमेन एट वर्क प्रोग्राम हाल ही में शुरू किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन द्वारा गेटेड कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। यह महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने और उद्योग स्किलिंग के माध्यम से कार्यबल में शामिल होने के लिए एक सक्षम रूप में कार्य करेगा। पांचवा प्रश्न, गूगल मैप्स आधारित स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इंडियन रेलवेज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इंडियन रेलवेज ने स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। व्याख्या देख लेते हैं। रेलवे ट्रैक के साथ बिजली के टावरों पर ट्रेन द्वारा मवेशियों के कुचले जाने की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। किलोमीटर की मोहरें लगाई जाती हैं और सिस्टम में मवेशी भागे का सटीक स्थान दर्ज किया जाता है। दुर्घटनाओं के स्थान को इंगित करना, रुझानों की जांच करना बहुत आसान होगा इससे। इस तकनीक का उपयोग चैन खींचने की घटनाओं के रुझान और समपारों पर गेटमैन की
अनुपस्थिति को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे, जिसने 2020-21 में 6500 पशुधन को देखा, को स्मार्ट इवेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता है। छठा प्रश्न, हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान या क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए अरुषि वर्मा, ऑप्शन बी अरुणी वर्मा, ऑप्शन सी आरोही वर्मा, ऑप्शन डी अवनी वर्मा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए आरुषि वर्मा को क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर के शूटर और दिल्ली के रहने वाली एक पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। वह पिस्टल और ट्रैप में राष्ट्रीय स्तर के शूटर हैं। शूटिंग और एक राज्य उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद हैं। उन्हें इस फाउंडेशन द्वारा पूरी तरह समर्थन और प्रेरित किया गया है जाएगा। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने और निगमों को उनके स्थिरता समाधानों में मदद करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इस कार्बन नेगेटिव अभियान का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेताओं को अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, विकसित करना और प्रशिक्षित करना। इसमें लीडरशिप ऑन द एज कार्यक्रम भी शामिल है। सातवां प्रश्न, 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रिजवाना हसन, ऑप्शन बी सुहानी हैदर, ऑप्शन सी कुमार सी रेवती, ऑप्शन डी रेखा देवी। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए रिजवाना हसन को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। बांग्लादेशी पर्यावरण कार्य वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया। वह दुनिया भर की उन 12 महिलाओं में शामिल है जिन्हें अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा असाधारण साहस दिखाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए नेतृत्व पुरस्कार के लिए चयनित 12 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक आभासी समारोह में 14 मार्च को पुरस्कार समारोह है। रेत समाधि किसके द्वारा लिखी गई है जो हाल ही में खबरों में रही? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी धर्मेंद्र कुमारी, ऑप्शन सी शैलजा त्यागी, ऑप्शन डी राम तिवारी। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए गीतांजलि श्री ने रेत समाधि नामक पुस्तक लिखी है। व्याख्या देख लेते हैं। गीतांजलि श्री नई दिल्ली, भारत में स्थित एक हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार है। वह कई लघु कथाओं और 5 उपन्यासों की लेखिका हैं। डेजी रॉकवेल द्वारा लिखित उनके उपन्यास रेत समाधि या रेत समाधि को अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड के रूप में अनुवादित किया गया था, जिसे बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया था। उनके उपन्यास माई को 2001 में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया था। उन्होंने प्रेमचंद पर एक आलोचनात्मक रचना भी लिखी है। 9वां प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी स्नेहा राणा। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। व्याख्या देख लेते हैं। झूलन गोस्वामी ने शनिवार को महिला विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिन फुलस्टन को पीछे छोड़ दिया। गोस्वामी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टूर्नामेंट का अपना 40वां विकेट लिया, जब उन्होंने अनीशा मोहम्मद को 2 पर आउट किया। भारतीय तेज गेंदबाज, जो पहले से ही महिलाओं के एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड रखती हैं, ने अपने 31वें विश्व कप में इस उपलब्धि को हासिल किया। महिला विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची इस प्रकार है। झूलन गोस्वामी भारत 40, लिन फुलस्टन ऑस्ट्रेलिया 39, कैरोल होजेस इंग्लैंड 37, क्लेयर टेलर इंग्लैंड 36, कैथरीन फिट्जपैट्रिक ऑस्ट्रेलिया 33। 10वां प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 86। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 93rd रैंक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को मिला है। व्याख्या देख लेते हैं। बीडेम के रिपोर्ट के अनुसार 170 देशों में भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 93वें और इलेक्टोरल
डेमोक्रेसी इंडेक्स में 100वें स्थान पर है। भारत ने अल सल्वाडोर, तुर्की और हंगरी के साथ दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में जगह बनाई है और अनुमानों में संकेत मिलता है कि देश में लोकतंत्र में और गिरावट आएगी, जैसे कि स्वीडन स्थित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। बीडेम इंस्टीट्यूट वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिसर्च प्रोजेक्ट। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.